वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। तो चलो, ये आइडेंटिटीज की हम बात कर रहे थे। आई होप के पिछले लेक्चर्स आपने देखे आइडेंटिटीज के। आज मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा। आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। आज हम ट्राइनोमियल लेंगे बच्चों, ठीक है। इससे पहले मैंने जितने भी आपके बाइनोमियल एक्सपेंशंस होते हैं उनकी बात करी थी, लेकिन इससे पहले जान लें एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं। हालांकि पहले मैं कई बार बता चुका हूं कि आइडेंटिटी होती क्या है। तो अगेन डेफिनेशन मैंने यहां दे रखी है। इन मैथमेटिक्स एन आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी रिलेटिंग वन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ए टू अनदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बी सच दैट ए एंड बी produces the same value for all values of the variables within a certain domain of the discourse, right? अब इसका मतलब क्या है, देखिए, ये अभी फिलहाल सर्टेन डोमेन ऑफ डिस्कोर्स तो आप छोड़ दें, क्योंकि एट्थ में इसको बताना ठीक नहीं। आप सिर्फ इतना मान लें कि आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन होगा, इक्वालिटी के साइन से सेपरेट करे हुए दो एक्सप्रेशन होंगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाले, और इनमें जनरली वेरिएबल रहते हैं, ठीक है। और इन वेरिएबल्स को अगर आप कोई भी नंबर रखें लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो किसी भी नंबर के लिए ये सेम होते हैं, ये ट्रू होते हैं, और इन्हीं को आइडेंटिटी कहा जाता है। बहुत जल्द मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इसको प्रूफ करके भी बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आखिर एक्सपेंशन जो ट्राइनोमियल है इनके कैसे किए जाते हैं, ठीक है। और एक बार आपने ये सीख लिया, फिर उनको कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और आपके लिए ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो ये आपका देखिए ट्राइनोमियल है, ये वाला, क्योंकि इसमें आपके तीन टर्म नजर आ रहे हैं। ये टर्म पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तीन अगर इसमें टर्म है एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये ट्राइनोमियल है, राइट, ये ट्राइनोमियल है। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए, इसका जो सिंपलेस्ट तरीका है, क्योंकि ट्राइनोमियल को अगर आप ऐसे एक्सपेंड करने चलेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं क्या है। सपोज मैं मान लेता हूं यहां पे, लेट जो अंदर वैल्यूज दे रखी है, मैं ले लेता हूं सपोज b प्लस सी इक्वल्स टू एक्स। तो मैं ये जो b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर दिया है, इसकी जगह x प्लेस कर दूंगा, ये मैंने मान लिया है, और फिर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों, देखो, a प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब जनरली ये किसमें चेंज हो गया बच्चों, ये चेंज हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप आ गया ये फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, क्या लगाते हैं फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, यही तो लगाते हैं, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। अब क्योंकि यहां पे मैंने एक्स ले रखा है, तो आप इस सारे के सारे बी को एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बी हटाकर यहां पर बच्चों एक्स लिख देता हूं। बस यही आपने करना है, इसलिए जानबूझ के मैंने पहले इसमें बी लिखा और आपका ये आ गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए, आपके पास क्या है, सपोज ये आपका एक्सप्रेशन वन है, इक्वेशन वन, सॉरी, एक्सप्रेशन नहीं, ये आपकी इक्वेशन टू है, ठीक है। अब इस वन और टू में अगर आप देखें, एक्स की जगह आपने क्या प्लेस कर देना है, बी प्लस सी प्लेस कर देना है। इतना ही तो आपने करना है। तो अब मैं यही चीज करता हूं यहां पर, देखिए। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, लिखते ऐसे हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, दैट इज by putting the value of the x which is b plus c from equation 1 to equation 2, ओके। तो कैसे बनेगा बच्चों, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल्स टू ए स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस, अब यहां पे बच्चों x है, x का स्क्वायर करना है, लेकिन x आपका a प्लस बी प्लस सी का टर्म है, ठीक है। तो आप x की जगह लिख देंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर था, प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b प्लस सी, ये आप यहां पे रख देते हैं, ठीक हो गया।
इस तरीके से आपने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो कितना आसान है, आप इसको देख सकते हैं कितनी आसानी से हम इसको कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं इसमें बच्चों, इसको वापस से ओपन करते हैं। तो ओपन करके हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब यहां पर आप देखिए ये एक फिर से आइडेंटिटी आ गई बाइनोमियल की, इसको फिर से ओपन कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, कोई परेशानी नहीं, प्लस उसके बाद जो आपका ये 2a है इसको पहले b में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको c में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करा हमने यहां पे, 2ab कर दिया, ठीक है, प्लस 2bc कर दिया। तो जो एक्सप्रेशन आपका निकल कर आया वो सिंपलेस्ट वे में क्या आया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपने ले लिया। दिस इक्वल्स टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये एक्सप्रेशन आपका यहां पर आ गया। तो बच्चों ये एक्सपेंशन है इस ट्राइनोमियल का। तो कभी भी आप ट्राइनोमियल के अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो ये वाला मेथड इस्तेमाल करें, अभी से इसको सीख लेंगे तो आगे तक आपके ये काम आएगा। अच्छा, अगर आप चाहेंगे तो इसका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन कैसे हो जाएगा, देखिए मैं इसका वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं। अब जो डेफिनेशन है, देखिए क्या है डेफिनेशन, क्या बोलती है कि एक ऐसा इक्वालिटी रिलेशन होगा, देखिए इक्वल का साइन है तो इक्वालिटी रिलेशन लेफ्ट और राइट में बन रहा है। इक्वालिटी रिलेशन होगा जिसमें दो एक्सप्रेशन होंगे, एक्सप्रेशन 1 लेफ्ट में है और एक्सप्रेशन 2 सपोज आपका राइट में, दो एक्सप्रेशन हो गए। और ये कहता है इनमें आपके वेरिएबल हो सकते हैं, तो ठीक है, ये a प्लस बी प्लस सी सब वेरिएबल है, साथ ही साथ ये 2 कांस्टेंट भी इसमें लगा हुआ है जो कि एक्सपेंशन से आया हुआ है। अब अगर मैं ए बी सी की कोई वैल्यू एज्यूम कर लूं और उन वैल्यूज को यहां पुट करके सॉल्व करूं और यहां पुट करके सॉल्व करूं, तो आंसर जो लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही राइट हैंड साइड का होगा, चाहे कोई भी नंबर वेरिएबल्स के इसमें रखे जाए बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको चेक करता हूं, मैं सिंपलेस्ट वे में चेक करके दिखाता हूं। मैं मान लेता हूं a इक्वल्स टू 2, राइट, b इक्वल्स टू भी 2 मान लेते हैं और c इक्वल्स भी 2 मान लेते हैं और इस एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो यहां से जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, 2 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये देखिए a है तो इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस ये b है इसको भी 2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस ये c है इसको भी 2 का स्क्वायर कर देते हैं। इसके बाद 2 a और b की वैल्यू है 2 तो ये आ गया, फिर प्लस 2bc, 2 का 2, b की वैल्यू भी 2 है और सॉरी b की वैल्यू भी 2 है और c की वैल्यू भी 2 है, प्लस 2ac, 2 की वैल्यू 2 ही है, a की वैल्यू भी 2 है और c की वैल्यू भी 2 है, तो ये दो मिल गए। अब आप यहां से देख सकते हैं, मैं इसको अलग कलर से सॉल्व करता हूं, नीचे लाकर यहां कहीं पे 2 प्लस 2 6 और ये हो गया 6 का स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर फिर से 4 प्लस 2 का स्क्वायर फिर से 4, ये आ गया। अब 2 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 8, ऐसे ही फिर यहां पर ले लेंगे 2 इंटू 2 ऐसे ही फिर लास्ट वाले के लिए ले लेंगे 2 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो 6 का स्क्वायर 36 और यहां पे आप ऐड करेंगे बच्चों जब इसको, तो 4 प्लस 4 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28, 20 और 8 36, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से ये एक्सपेंशन प्रूव भी किए जा सकते हैं, कोई भी नंबर आप लिखें, 8th में इतना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलने की देखिए, अगर आपको ये एक्सपेंशन आ गया ना, आपको सिर्फ ये याद हो गया, सिर्फ इतना ही याद करना है आपने
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है। अब बाकी की चीजें बहुत आसान है, ट्राइनोमियल में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आपने नहीं करना है अभी। तो नेक्स्ट मान लीजिए ये है, अब की बार मैंने इसको एक्सपेंड करना है। तो आपके पास दो तरीके हैं इसको एक्सपेंड करने के लिए। पहला तरीका जो मैंने पूरा आपको बताया, ए प्लस बी। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मैंने यहां पे बी प्लस सी को एक्स माना है, लेकिन अगर ए प्लस बी को एक्स मान के आप सॉल्व करेंगे तब भी एक्सप्रेशन यही आना है, या आप ए प्लस सी को एक्स मान के करेंगे तब भी एक्सप्रेशन यही आना है। तो चाहे आप किसी को भी माने, ए प्लस बी इक्वल्स टू एक्स माने, बात तब भी वही है, ए प्लस सी इक्वल्स टू एक्स माने तब भी बात वही है। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि बी प्लस सी को ही एक्स माने, किन्हीं को भी ए प्लस बी को ही मान लीजिए तब भी वही, और बी प्लस सी को ही मान लीजिए, बी प्लस सी तो माना ही है, ए प्लस सी को भी मान लीजिए तब भी वैल्यू वही आनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होगा। देखिए, पहला तरीका तो मैं सीधे सीधे बता दूं, जब भी ट्राइनोमियल के एक्सपेंशन होंगे बच्चों, तो उसमें याद रखिए, जैसे ए प्लस बी प्लस सी मैंने यहां किया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, तो ये तो आपके ऐसे ही रहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन स्क्वायर टर्म्स में कोई चेंज नहीं आता है, जो प्लस प्लस के साइन के साथ आते हैं। अब आपने क्या लिखना है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, ये तो प्लस वाली बात थी, अब सब में प्लस आ रहा है, लेकिन मैं यहां पे क्या रख चुका हूं, अब यहां पे माइनस रख चुका हूं। अब मैंने आगे क्या करना है, देखिए, अगर मैं इसको माइनस भी कर देता हूं तब भी इन तीन टर्म्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये प्लस के साथ ही आते हैं। अब माइनस कहां आएगा, तो जिन जिन टर्म में, जैसे 2ab 2bc 2ca था, जिनमें भी सी आ जाएगा उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, बाकी सबके आगे पॉजिटिव ही रहेगा। तो कैसे, प्लस 2ab कर देंगे क्योंकि इसमें सी टर्म आ ही नहीं रहा। अब आप देखिए क्या आता है, 2bc, अब ये सी आ गया, सी यहां पे है नेगेटिव तो ये माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 2ca, अब यहां पे सी आ गया, तो सी क्योंकि माइनस है तो यहां पर भी माइनस आएगा। तो इस तरीके से बच्चों एक्सपेंशन किए जाते हैं। तो ये एक्सपेंशन जो आएगा आपका, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, क्योंकि सी वाले यहां पे नेगेटिव थे। अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे ही रख के दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं, करके देखिए। नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन तरीका यही है, सिर्फ एक बार सीखना है आपने। अब चीजें आपके लिए बहुत आसान हो चुकी हैं। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए ये आपने अब एक्सपेंड करना है, तो कितनी आसान बात हो गई। देखिए, सिर्फ बी वाले टर्म जहां पर आएंगे, बी सी, ए बी बी सी 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 ए में, अगर बी कहीं आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी पॉजिटिव रहेंगे। तो कैसे एक्सपेंड करूं मैं इसको, तो इसको एक्सपेंड करने का मेरे पास सिंपलेस्ट तरीका क्या है, ये तो चेंज होने नहीं है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दे विल नेवर चेंज। अब यहां पे क्या आना है, 2ab, पहले ए बी लिख लीजिए। अब आप देख लीजिए बी यहां आ गया, लेकिन बी नेगेटिव साइन के साथ है, तो बी अगर नेगेटिव साइन के साथ है, यू नीड टू पुट नेगेटिव हेयर। ठीक हो गया। इसके बाद 2bc, अब बीसी अगर आप लिखते हैं तो देखिए बी यहां आ गया, लेकिन बी है नेगेटिव साइन के साथ, दैट मीन आपको यहां भी नेगेटिव रखना पड़ेगा। इसके बाद आपने क्या करना पड़ना है, 2ca। अब सी ए में आप देखिए, सी और ए यहां पर ए भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो इसके आगे पॉजिटिव ही लगेगा, तो यहां पे आप लगा देंगे बच्चों प्लस का साइन। तो ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। तो कितनी आसानी से ये एक्सपेंशन आपके हो सकते हैं, बहुत इजीली आप इनको कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद ये वाला एक्सपेंशन आ जाता है बच्चों। इस वाले एक्सपेंशन में ए नेगेटिव है, तो अब देखिए कितनी जल्दी से इसको कर सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें आना है 2ab, तो ए नेगेटिव है तो माइनस 2ab। फिर आना है 2bc, बी और सी दोनों पॉजिटिव है तो 2bc। अब आना है 2ca, ए आ गया तो ए नेगेटिव है तो माइनस 2ca। ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा।
तो कितनी आसानी से ये काम किए जा सकते हैं आप इसको देख सकते हैं। सिर्फ पहला फॉर्मूला याद रखिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बाद वाले जितने भी ट्राइनोमियल एक्सपेंशन होंगे जिनमें जो टर्म नेगेटिव है उनको जब भी आप यहां पे लिखेंगे वो आपका, इसको सी करना चाहिए था, वो आपका नेगेटिव के साथ आ जाएगा, जिसमें नेगेटिव लगे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। और आप इसको दूसरे तरीके से भी चेक करके देख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों बहुत आसानी से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab क्योंकि बी नेगेटिव है, माइनस 2bc क्योंकि बी और सी दोनों नेगेटिव है, माइनस 2ca क्योंकि सी यहां पे आप देखेंगे सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है। इतना जब आप करेंगे तो कहेंगे मजा आ गया, तो मैं कह दूंगा मजा नहीं आया है, अभी कहीं ना कहीं आप गलती कर गए हैं। कैसे गलती कर गए हैं, यहां पे गलती कर गए हैं, इसीलिए मैंने जानबूझ के तेज किया। क्यों किया, देखिए -2ab, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो -2ab। अब आना है 2bc, बी भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव नहीं हो के क्या होना चाहिए था बच्चों, दिस शुड बी पॉजिटिव, यहां पे प्लस लगाएंगे। अब आ जाइए 2ca, तो सी नेगेटिव ए पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ही होते हैं इसलिए -2ca। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ये होती है बच्चों ट्राइनोमियल की आइडेंटिटीज। अब इनको बहुत जल्दी से किन्हीं प्रॉब्लम्स में लगा के देखते हैं। अब आपने ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करना है, बी यहां पे क्या है 2b, बी स्क्वायर ऐसे कर देंगे, प्लस सी स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2a इंटू बी, तो b की जगह क्या है बच्चों आपका 2b, ठीक है, प्लस 2bc, 2 का 2 है, b वाले टर्म के साथ क्या है 2b प्लस c है, ठीक है, और प्लस 2ca, 2 ये लिख दिया आपका, c के साथ c और a के साथ a। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 2ca, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको यहां पे सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। तो आंसर दोबारा से एक बार देख लीजिए फटाफट, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर 4ab 4bc और 2ca हो गया। अब ऐसे यहां पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे ए स्क्वायर, ए का मतलब यहां पे 2a है तो 2a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस बी स्क्वायर, बी आपका क्या है -3b है तो -3b का स्क्वायर। अब ये गलती आपने नहीं करनी है कि आप इसका साइन छोड़ दें, तो साइन को आपने यहां पे जरूर लगाना है। ठीक हो गया, इसके बाद आपका क्या जाता है प्लस लगा दिया, -c का स्क्वायर। भाई पहले तो यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहां पे क्या आ जाता है अगली चीज, अब देखिए 2ab, तो यहां पे क्या लगना है बच्चों, आपको लगाना है यहां पे 2ab। तो मैं क्या करता हूं, देखिए प्लस 2ab लगाता हूं, तो यहां पे कर दिया मैंने प्लस, प्लस लगा दिया, प्लस का साइन प्लस की जगह लग दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया। अब ए क्या है मेरा, ए इज 2a, तो अंदर 2a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या अंदर नहीं लिखना चाहते हैं तो चलिए कंफ्यूजन करेंगे बहुत सारे ब्रैकेट तो यहां पे कर देंगे 2a, फिर मल्टीप्लाइड बाय b लगाना है आपने, और b नेगेटिव साइन के साथ है तो -3b, क्योंकि माइनस साइन मल्टीप्लाई के साथ है तो इस पे जरूर आप -3b लिख सकते हैं। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलते हैं, 2bc, तो 2 की जगह 2, b की वैल्यू बच्चों यहां पे क्या है
3b, तो यहां पे अब आप क्या लिख दोगे, -3b। सी की वैल्यू देखिए क्या है, सी की वैल्यू है बच्चों -c, तो यहां पे फिर आप लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय -c। तो मल्टीप्लाई मैंने नहीं लगाया, हिडन है। इसके बाद 2ca, तो 2ca लगाने के लिए प्लस कर दिया मैंने, 2 की जगह 2, c आपका क्या है, मल्टीप्लाइड बाई -c, a आपका क्या है 2a। इस तरीके से ये वैल्यू यहां पे रखी जाएंगी। अगर ये वैल्यूज रखने में गड़बड़ कर दी तो मामला सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब आप फटाफट आंसर देखिए इसका, यहां से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4a²। कैसे हो गया 4a², 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², ठीक है। इसके बाद आपने लगा दिया प्लस ये वाले का। अब आप देखिए -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 का स्क्वायर +9 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9b²। जरूर इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं -3 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड दैट विल गिव यू 9 + 9। इसलिए बच्चों यहाँ पे ये +9 रखा गया है। बेसिकली ये प्रैक्टिस आपको जूनियर अलजेब्रा में इसलिए कराई जाती है ताकि आने वाले समय में आप बिल्कुल फोकस्ड होके इस तरीके से जो है फैक्टराइजेशन भी इनके कर सके, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, और आगे इसको एक्सटेंड कर सके। इसलिए ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। इनमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फोकस रखना है आपने, राइट। इसके बाद आ जाइए, देखिए अब क्या है, -c², तो -c² प्लस c² होता है। तो ये प्रूव भी हो रहा है। मैंने बताया था कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, लेकिन ये जो स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं सिंगल वेरिएबल के साथ, सिंगल वेरिएबल c, सिंगल वेरिएबल b, सिंगल वेरिएबल a, ये सब प्लस में ही आते हैं, और ये आपके प्लस में आ भी रहे हैं। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो यहां पे मैं लिख दूंगा +12। अब देखिए क्या है, प्लस लगाना है लेकिन ये माइनस है, तो ये -12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। -12ab, यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा देख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये दोनों, ये आपका प्लस का था, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -12। ए का ए यहां उतर गया, बी का बी यहां उतर गया, ये अभी आपका पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसमें आ जाइए, 2 3 ज़ा 6, अब माइनस का साइन है, ठीक है, और फिर इसको अंडर मल्टीप्लाई करोगे किससे, -c से भी करोगे। तो अब की बार ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, एक तरीका कहने का ये भी है। तो ये आ जाएगा आपका यहां पे +6bc। क्या आ जाएगा, +6bc। बस यही ध्यान रखना है, यहां पे सिर्फ एक माइनस था एक्सप्रेशन में, तो ओवरऑल माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहां पे दो माइनस थे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए इस एक्सप्रेशन में प्लस आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट बचा, विच इज दिस वन। आप देखिए सिर्फ ये c माइनस है, बाकी सब आपके क्या है, प्लस ही। ये 2 आपका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस। और आप आ जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो -4ca। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, 4a² विच इज दिस वन, 9b² विच इज दिस वन, c² विच इज दिस वन, -12ab विच इज दिस वन, +6bc विच इज दिस वन, -4ac। इस तरीके से ये वाली प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। ठीक हो गया। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये एक्स वाई जेड के फॉर्म में आपको प्रॉब्लम्स दे दी हैं, और इस प्रॉब्लम को मैं अब की बार सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। तरीका वही है आपका, ठीक है, करके देखिए एक बार। आगे चलते हैं। ओके, अच्छा अब की बार ये देखिए थोड़ा इन्होंने कुछ चेंज किया हुआ है, तो उस चेंज के हिसाब से हम भी देखते हैं कि कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब की बार आपको दे रखा है m+2n-5p, तो इसको आपने लगानी है आइडेंटिटी, और इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले a² दैट इज m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b यहां पे है 2n, तो 2n का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लस c का स्क्वायर, c यहां पर क्या है, -5p,
इसका स्क्वायर कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं। अब आइडेंटिटी लगा दीजिए, प्लस 2ab तो प्लस लगा रहे हैं, ठीक है, 2 का 2, a यहां पर है m और b यहां पर है 2 इंटू n, दोनों प्लस के हैं, 2n प्लस 2bc, 2 का 2 लगा दिया, b यहां पर है 2n और मल्टीप्लाइड बाई c यहां पर है -5p। तो ब्रैकेट रखना जरूरी होगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा दीजिए, प्लस 2ca, c क्या है यहां पे बच्चों, c है -5p, a क्या है यहां पे, a यहां पे है m। तो ये तो एक्सपेंशन ऐसे हो गया। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ एक आइडेंटिटी आप याद रखें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस एडिशनली आपने साइन चेंज करते रहने अंदर, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं। एम स्क्वायर का एम स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, प्लस अब ये आपका 2n स्क्वायर है, 2 टू जा 4, n स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस माइनस ही होता है, और -5 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। -5 का स्क्वायर क्या होता है, +25, तो ये आ जाएगा +25, और p के स्क्वायर की जगह p का स्क्वायर यहां प्लेस कर देंगे। तो ये तो आपके शुरू के सिंगल वेरिएबल के स्क्वायर टर्म सॉल्व हो गए। सिंगल वेरिएबल सिंगल वेरिएबल सिंगल वेरिएबल के स्क्वायर टर्म आपके सॉल्व हो गए। अब ये वाले सॉल्व करने हैं, दूसरा ये वाला करना है। तो 2 टू जा 4 प्लस साइन के साथ m, चलिए ऐसे लिख देते हैं, एम एन ना लिख के एन एम भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने जल्दीबाजी में इसको एन एम लिख दिया और इसको एम एन नहीं लिखा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कम्यूट करते हैं आपस में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो चाहे m को n से मल्टीप्लाई करें, बात तब भी वही आएगा, और या n को m से करें तब भी वही, मतलब 2 को 3 से करेंगे तब भी आंसर वही मल्टीप्लाई करने पे, और 3 को 2 से करेंगे तब भी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट में आप देखिए एक माइनस का साइन है, तो नेचुरली 2 टू जा, ये कि 2 टाइम्स 2 4, 4 5 जा 20, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ही आएगा, तो आ जाएगा -20 n और p, ठीक है। अब आप यहां पे भी देखिए +2 है लेकिन -5 है, तो एक प्लस एक माइनस माइनस ही आएगा, फिर माइनस लगा देते हैं। 2 5 जा 10, दैट इज -10 p टाइम्स m, pm। तो इस तरीके से ये जवाब आपका आंसर मिल गया। तो कितना बढ़िया आंसर आया देखिए, एम स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 20nm, ठीक है, np सॉरी, एंड माइनस -20np एंड -10pm। और mp एक ही बात है, किसी को कुछ भी लिखे, कम्यूट करते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो कितनी आसानी से देखिए ये प्रॉब्लम हो गई। अब यहां पे देखिए ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम इससे पहले वाली प्रॉब्लम से थोड़ी डिफरेंट लग रही, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या था, यहां पे सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल था। यहां पे कांस्टेंट और वेरिएबल था, यहां पे भी कांस्टेंट और वेरिएबल था। इससे पहले वाली प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएबल, ठीक है। यहां पर कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, लेकिन नई वाली इस प्रॉब्लम में सब वेरिएबल दे रखे हैं, कांस्टेंट यहां पे खत्म कर दिए हैं। तो इससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम जैसे सॉल्व होनी है वैसे ही होनी है। चाहिए चल के करके देखते हैं क्या है। ए स्क्वायर, ए यहां पे क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर ऐसे मान लीजिए ना, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। तो ए इक्वल्स टू क्या है, बी सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बी सी का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी का मतलब क्या है, ए सी, और सी ए, तो इसका स्क्वायर। तो ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए यहां पे क्या है, ए टाइम्स बी, बी यहां पे क्या है, मल्टीप्लाइड बाय बी सी, फिर प्लस 2bc, 2 है, बी यहां पे क्या है बच्चों, बी है खुद बी सी, और सी यहां पे क्या है बच्चों, सी है यहां पे सी ए, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद प्लस 2ca, 2 तो 2 है ही,
सी ए क्या है यहां पर, खुद सी की वैल्यू क्या है, सी ए, यही है। और उसके बाद आपका क्या है, ए, और ए यहां पर है ए बी। इस तरीके से आपने देखना है, ठीक है, तो कभी गलती नहीं होगी। तो क्या इसका फाइनल आंसर आ रहा है, एक बार चेक करके देख ले। ए बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया बच्चों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी। तो 2 का 2 लिख दिया, ए का ए लिख दिया, बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर आएगा, और सी ए की बार है 2a² सॉरी 2ab² सी, प्लस इसके बाद आप देखिए 2b, तो 2 का 2, b का b, c और c 2 बार है तो c का स्क्वायर, और बाद में a। नेचुरली तीसरे वाले में क्या आना चाहिए बच्चों, 2 a का स्क्वायर, ठीक है, bc, यही तो आना चाहिए। तो दोबारा से आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे, बी 2 बार था, ये तो ठीक हो गया, ये तो ठीक है। अब यहां से देखना शुरू करना है आपने, यहां से देखना शुरू करना है। 2 1 टाइम था, ए एक ही बार था, लेकिन बी 2 बार है, बी मल्टीप्लाइड बाई बी, बी का स्क्वायर, सी का सी, प्लस 2 का 2 यहां रख दिया, बी एक ही बार है तो बी रख दिया, सी 2 बार है तो सी का स्क्वायर, ए एक ही बार है, ऐसे यहां आ जाइए, 2 का 2 प्लेस कर दिया, ए 2 बार है तो ए का स्क्वायर कर दिया, बी सी कर दिया। अब आप ये नहीं कह सकते सर आपने 2a² b² बी सी क्यों कर दिया, आप इसको 2c² a² b करिए। तो मैं कहूंगा बाबा कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूट करती है, इसलिए आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये फोकस करवाने के लिए कराई जा रही है कि कितनी कंसंट्रेशन से आप ये चीजें कर सकते हैं। इसके बाद एक प्रॉब्लम और आपको यहां देखने के लिए मिलती है, और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इस प्रॉब्लम को करके देखते हैं। अब यहां पे देखिए ए क्या है बच्चों, ऐसे मान लेते हैं ये ए है पूरा, ये बी है, और ये आपका सी है। तो लगना तो वही है, a+b+c का होल स्क्वायर, दैट मीन पहला टर्म a²। तो ए क्या है, a बाई बी सी, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस b², b क्या है, b/ac, इसका स्क्वायर भी कर लो, प्लस उसके बाद क्या है, c का स्क्वायर। तो c क्या है, c है c/ab, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब 2ab, 2a यहां पर क्या है, a/bc, ठीक है, b यहां पे क्या है, b/ac, प्लस 2bc कर लो, 2 का 2 मल्टीप्लाइड बाई b यहां पे क्या है, b/ac, ठीक है। c यहां पे क्या है, c/ab, तो मल्टीप्लाइड बाई c/ab, प्लस 2ca, 2 का 2, और c यहां पर क्या है, c/ab, और a यहां पर क्या है, a/bc। ऐसे वैल्यूज रखनी है, आराम से सॉल्व हो जाना है। तो फिर से सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा बच्चों, देखो पहले मैं इस टर्म को सॉल्व कर रहा हूं, तो a² आ जाएगा ऊपर, प्लस b²c², ये आ गया। अब दूसरे वाले टर्म को कर रहा हूं, तो ऊपर b², नीचे a²c²। अब तीसरे वाले टर्म को कर रहा हूं बच्चों, तीसरे को करोगे तो क्या हो जाएगा, c², a²b², कोई दिक्कत नहीं। अब यहां कर लीजिए 2 टाइम्स 2, ऊपर क्या है a और b, तो ए बी ऐसे ही रख दीजिए, डिनोमिनेटर में क्या है, b। अब यहां पे c 2 बार है, तो b का b लिख दीजिए, c का स्क्वायर करिए, और a को ऐसे लिख दीजिए। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला एक्सप्रेशन यहां पे ऐसे नजर आता है। इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही करेंगे। अब इधर आ जाते हैं, इस वाले टर्म को भी सॉल्व करते हैं, प्लस
2 का 2 लिख देते हैं, बी और सी का मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट बी सी, और नीचे ए 2 बार है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर सी और बी भी है तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। लास्ट में फिर आता है प्लस, ऊपर क्या है सी और ए, तो 2 लिख देंगे, सी और ए कर देंगे, डिवाइड करेंगे, यहां पे आपका ए का ए लिख देंगे, बी यहां पे 2 बार है तो बी का स्क्वायर कर देंगे और सी कर देंगे। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अब जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। कैसे? आप देखो ऊपर ए है, ठीक है, तो ए से ए कैंसिल, नीचे ए बी है तो बी से बी कैंसिल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब ऐसे यहां कर लो, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहां पर ए से ए कैंसिल, सी से सी कैंसिल। तो जो फाइनल आंसर बच्चों आपका निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस, अब क्या आ सकता है बच्चों? देखिए ये तो कैंसिल हो गए थे तो 2 इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, 2/c²। ऐसे ही ये वाला 2/a²। ऐसे ही ये वाला 2/b²। तो ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। ऐसे ये प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व करी जाती है। तो आप समझ रहे हैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला है लेकिन आपको अलग अलग आइडेंटिटीज लगा के दे दी है और उस हिसाब से आपने इनको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक हो गया? अब चलिए आगे देखते हैं क्या प्रॉब्लम रखी है। ओके, अब है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें अब इसने क्या करा, एक ट्राइनोमियल तो ये दे दिया और दूसरा ट्राइनोमियल ये दे दिया और इनका एडिशन करवा दिया। तो दो ट्राइनोमियल को सॉल्व करके आपके इनका एडिशन कर देना है। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। इसको करने के दो तरीके हैं बच्चों और मैं आपको दोनों ही तरीके यहां पर सिखाऊंगा और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपने कौन सा सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से इसमें तो दो नहीं लगेंगे, इसमें तो एक ही लगेगा क्योंकि ये आपका बीच में प्लस साइन है। अगर यहाँ माइनस होता तब हम जरूर इसको चेंज कर सकते थे, अभी तो नहीं करेंगे। अभी हमारे पास एक ही तरीका है, इसको ओपन करिए, इसको ओपन करिए और इसको ऐड कर दीजिए। तो इन दोनों को ओपन करते हैं। पहले एक्सप्रेशन को, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया। ये तो बच्चों बात हो गई ये वाली। अब प्लस का साइन लगा दो। अब दूसरा वाला खोलना है आपने, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। a² प्लस b² प्लस c², ये तो आप जानते ही हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब प्लस 2ab, 2 का 2, यहां पे a प्लस है b माइनस है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते, 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे करते हैं प्लस 2bc, 2 का 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई करा, b यहां पे नेगेटिव है तो इसको माइनस b कर दिया, c यहां पे प्लस है तो मल्टीप्लाइड बाई c कर दिया। अब तीसरा एक्सप्रेशन बचा, ठीक हो गया, कौन सा वाला, 2ca, 2 का 2 लिख दिया, c यहां पे देखिए प्लस ही है तो इसकी जगह c कर दिया, a भी यहां पे प्लस है तो a कर दिया। ऐसे हमने इनको ओपन कर दिया, पूरा एक्सपेंड कर दिया जी। और अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे आराम से सॉल्व हो सकता है, देखिए ब्रैकेट खोलेंगे सब कुछ सॉल्व होता हुआ चला जाएगा। तो यहां a² प्लस b² प्लस c², कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ब्रैकेट ओपन, a² प्लस b² प्लस c² -2ab, कोई दिक्कत नहीं, -2bc प्लस
2CA ये आ गया। कैसे आया? क्योंकि ये माइनस का साइन है ना, तो -2AB आएगा, इसलिए यहाँ पे -2AB लिखा है। ये माइनस है, ठीक है, तो -2BC आएगा, इसलिए 2 BC। यहाँ ये प्लस है, ठीक है, और सब प्लस है, तो 2CA निकल के आया। अब आप देखो कि कुछ टर्म कट रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं क्या, कोई एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहा है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, ये है 2AB, और यहां पर भी मेरा क्या है बच्चों, 2AB। तो 2AB मेरे दो दो बार नजर आ रहे हैं। तो मैं +2AB से -2AB कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। अब ये क्या है, +2BC, ये क्या है, -2BC। तो प्लस से माइनस यहां पर भी सॉल्व कैंसिल कर देता हूं, लेकिन सी ए कैंसिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो फाइनल जो मेरा आंसर आ रहा है बच्चों, वो क्या आ रहा है, उसको देखना मेरे लिए काफी जरूरी है, ठीक है। और जो ऐड होने वाले होंगे उनको ऐड भी कर देंगे ना। कैसे? येलो कलर इस्तेमाल करते हैं, एक ए ये है, एक ये है, तो इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2A²। अब यहां पे एक गलती नहीं करनी है जो बच्चे अक्सर कर देते हैं, क्या, वो जब A² और A² को जोड़ते हैं बच्चे, तो इसको A⁴ कर देते हैं। याद रखिए कि ये जब प्लस है आपकी, ठीक है, ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो पावर कभी भी इसमें ऐड नहीं होती है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई होता तो ऐड हो जाती ना, मल्टीप्लाई होता तो उनका मल्टीप्लीकेशन होके 4 हो जाता। क्लियर है? इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों, B² मेरा यहां पर भी है, B² मेरा यहां पर भी है, दोनों मेरे प्लस के ही हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं +2B²। फिर देखता हूं C² यहां पर भी है प्लस का, C² यहां पर भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूं +2C², ये लिख दिया। इसके बाद मेरे पास क्या बचा बच्चों, इसके बाद मेरे पास बचा 4AC। 2AC ये है और 2AC ये है, तो +4AC ये लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा A² प्लस B² प्लस C² +2AC, और यही इसका बच्चों आंसर होगा, A² प्लस B² प्लस C² +2AC। ठीक है, 2 बाहर से कॉमन। तो देखिए कितनी आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इनमें कोई परेशानी किसी तरीके की भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए दो आइडेंटिटी आपको दे रखी है, एक सॉरी, यहां पे एक आइडेंटिटी ये है, दूसरी आइडेंटिटी ये है, और इनको आपने क्या करना है ना, इनको आपने माइनस करना है। इससे पहले क्या था बच्चों, इससे पहले आपने देखिए प्लस करना था, लेकिन अब यहां पे इतना लंबा ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको पता है, देखिए क्या पता है आपको, अगर मैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को x मान लूं और इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं y मान लूं, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x² माइनस y का स्क्वायर, और x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई। होता है नहीं होता है, A² माइनस B² इक्वल्स टू व्हाट, A प्लस बी, A माइनस बी। तो इसको हम एलिटर वे में, दूसरे तरीके से शॉर्ट वे में इस आइडेंटिटी को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन x का प्लस कर लीजिए, x को लिख लीजिए उसमें y ऐड कर दीजिए, x को लिख लीजिए उसमें y माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो x यहां पर क्या है, देखिए x मेरा है a प्लस बी प्लस सी। क्या कोई परेशानी है आपको? कोई परेशानी नहीं है, मैं कहता हूं। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है, इसमें आपने y ऐड करना है। y आपका क्या है, y आपका है a माइनस बी प्लस सी, तो यही तो ऐड करना है। ठीक है, एक तो मान लो आपका ये आ गया ऐसे करके। अब दूसरे में यहां कर लेते हैं, x आपका क्या है, x आपका है a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें माइनस है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। y क्या है, y है a माइनस बी प्लस सी,
ये है, ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर दीजिए और इन सब को ओपन कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। हाउ? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में इवन ये वाले ब्रैकेट तो नहीं लगाने चाहिए इसमें, इसमें हमने ये लगाना चाहिए, ठीक है, छोटा वाला मतलब मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, राइट, करली ब्रेसेस, ये लगा दिया आपने ऐसे। ऐसे ही दूसरे में लगा दीजिए यहां पर, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का बी प्लस का बी हो जाएगा और प्लस का सी माइनस का सी हो जाएगा। ये खुल गया। मैंने पहले ही बताया ना, ब्रैकेट जो मैंने इससे जो 7th की क्लास 6th की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था ब्रैकेट सॉल्व करने के सीक्वेंस क्या होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और सबसे बाद में बड़ा वाला ब्रैकेट खोला जाता है। खैर इसमें सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट है नहीं, ठीक है। अब मैं कलर ले लेता हूं। अब देखिए ये माइनस बी ये प्लस बी ये कैंसिल हो जाते हैं, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहां पे देखो, ये ए है ये माइनस ए है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस सी है ये माइनस सी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखो आपके पास क्या क्या बचा है बच्चों यहां से, ठीक है। आपके पास एक ए ये बचा है, एक ए ये बचा है, ओके। तो आप इसको लिख सकते हो 2a, कोई दिक्कत नहीं। एक सी ये बचा है, एक सी ये बचा है, प्लस 2c, और इनका ब्रैकेट ऐसे ही रहने देते हैं। अब अंदर दूसरा ब्रैकेट देखो क्या है, एक बी ये बचा है, एक बी ये, तो आपके पास बचा है 2b। अब इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, 2 हमने यहां से कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a प्लस सी, फिर आपके पास अंदर 2b तो है ही है, फर्दर सॉल्व कर लो, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो तो 4 हो जाएगा, 4a प्लस सी, और बाहर आपका 2b आ जाएगा। 2b क्यों, खाली b आ जाएगा, राइट, b आ गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, b को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, b को पहले a से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ए बी प्लस, फिर b को c से मल्टीप्लाई करो 4bc। तो आपका जो आंसर आएगा 4ab प्लस bc, ठीक है, ये आंसर आ गया। फाइनली अगर आप चाहें तो इसको भी अंदर कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो 4ab प्लस 4bc भी आपका आंसर इसमें आ सकता है। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉब्लम भी आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस ये है कि थोड़ा आपने ध्यान लगाना पड़ेगा। तो ये है बच्चों आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें आपको देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में दिए होंगे, तो आपने क्या करना है कि सबको सॉल्व करना है। जो आपको एक सी प्रॉब्लम लग रही है उनको जरूर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो अलग अलग डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही, मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।